पल में छट जाते हैं, जब आँखों में आंसू भी मुस्काते हैं। कभी छोड़ना आशा के तार, हर गम के बाद एक खुशी है, एक पल मिलन है, एक पल बिछड़ना, सौ रंग ये बदलती छोटी सी ये जिंदगी, छोटी सी। ये सब झूठ बोल रही है। पता नहीं, पर पैसे तो इन्होंने ही दिए थे मुझे। आज से मैं तुम्हारी दादी नहीं। और दादी, ये जल्दी से ऊपर सुधर जाए, मेरा रास्ता साफ हो जाएगा। डॉक्टर, ये क्या हो रहा है? कौन है ये बच्चे? डॉक्टर, मेरी दादी को हार्ट अटैक आ गया, प्लीज जल्दी से चेक कीजिए। इन्हें जल्दी से आईसीयू में ले चलो। चलो चलो ले चलो। डॉक्टर साहब, क्या हुआ? मेरी दादी ठीक तो हो जाएंगी ना? देखो, अभी तो हम कुछ ज्यादा नहीं कर सकते। मतलब वो पूरी तरह ठीक तो हो जाएंगी ना? हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं। नर्स, सीपीआर की तैयारी करो। डॉक्टर कह रहे हैं ना, चेतना आंटी ठीक हो जाएंगी। आई होप सो। ईशा, तुमने मेरी बहुत हेल्प की। पता है, अगर तुम लोग नहीं हो ईशा दीदी, माता रानी बच्चों की सबसे पहले सुनती है ना, इसके लिए मैं माता रानी से सबसे पहले प्रार्थना की। चलो हम सब भी प्रार्थना करते हैं चेतना आंटी के लिए। माँ क्या होती है? मैं तो जानता ही नहीं था, लेकिन चेतना आंटी के आने के बाद ऐसा लगता है कि मेरे पास भी माँ है। माता रानी चेतना आंटी को ठीक कर दीजिए, उसके बाद भले ही सैम उन्हें अमेरिका ले जाए, लेकिन अभी उन्हें ठीक कर दीजिए।
अरे उठो बच्चों उठो। माता रानी ने तुम लोगों की प्रार्थना सुन ली है। तो क्या वो ठीक हो गई? हाँ, उन्हें होश आ गया है। क्या हम उनसे मिल सकते हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं, बल्कि तुम लोगों से मिलकर वो तो बहुत खुश होंगी। रात भर में उनकी हालत बिल्कुल सुधर गई है, अब वो खतरे से बाहर है। इनफैक्ट अगर तुम लोग चाहो तो उन्हें अपने साथ घर ले जा सकते हो। ये तो बहुत अच्छी बात है। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू वेरी मच। जाओ उनसे मिल लो। क्या हुआ सैम, रुक क्यों गए? नहीं, मैं अंदर नहीं आऊंगा। क्या बात है सैम, अब तो चेतना आंटी ठीक हो गई है। नहीं, तुम लोगों ने बचाया उन्हें। नहीं सैम, तुम हमारे साथ अंदर चलोगे। वो तुम्हारी दादी है और तुम सबसे ज्यादा फिक्र कर रहे थे। तुम चलोगे हमारे साथ, वो तुम्हें देख के बहुत खुश होगी। नहीं, वो मुझसे बहुत नाराज है। सैम, तुमने अपनी गलती मान ली है ना, तो बस अंदर चलो। मैं जानती हूँ चेतना आंटी तुम्हें जरूर माफ कर देंगी। चलो सैम, आ जाओ, चलो। दादी, I'm sorry दादी। प्लीज दादी, मेरी तरफ देखिए ना। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई दादी। मैंने जो किया, मैं बहुत सेल्फिश था। मैं सिर्फ अपने बारे में सोचा। दादी अब मेरी तरफ क्यों नहीं देख रही हैं? क्या आप मुझे माफ नहीं करेंगी दादी? प्लीज दादी। चेतना आंटी, इसे माफ कर दीजिए। इसने अपनी गलती मान ली है। चेतना आंटी, बहुत बुरा लगा श्याम भैया को। पूरी रात रो रहे थे। माता रानी ने भी इन्हें माफ कर दिया। उन्होंने खुद मुझसे बोला, आप नहीं करोगे? और चेतना आंटी, आपको पता है हमें कोई गाड़ी नहीं मिल रही थी आपको यहाँ लाने के लिए। सैम लाया है आपको यहाँ हाथ गाड़ी से। फिर कभी ऐसी गलती नहीं होगी दादी। अब जो बोलेंगे मैं करूंगा। प्लीज दादी, मुझे माफ कर दीजिए दादी। अगर तुम अपनी गलती से इतना कुछ सीख गए हो तो फिर मैं तुमसे नाराज कैसे रह सकती हूँ? यानी आपने मुझे माफ कर दिया दादी? हाँ समर्थ, आपके डिस्चार्ज के कागज तैयार है, अब आप घर जा सकती हैं। थैंक यू। ये कैसे हो सकता है? क्या हुआ? इसमें लिखा है कि हॉस्पिटल का 25,000 का बिल था जो पहले किसी ने पे कर दिया है। किसने? मैंने।
मॉम, डैड। मॉम, डैड, ये सैम के माँ पापा है। पर ये यहाँ कैसे आए? मॉम, आपकी तबीयत तो ठीक है, आप कैसी हैं? मैं तो ठीक हूँ बेटा, लेकिन तुम सब यहाँ कैसे? तुम्हें किसने बताया? मॉम, वो मैंने बताया जी। मैं लेके आई हूं उन्हें। मैडम जी, मुझे पता है आपके सामने आने का मुझे कोई हक नहीं है, लेकिन मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, मैं मानती हूँ। लेकिन साम बाबा को मत डांटिए, उसका कोई कसूर नहीं है। वो तो बेचारा बच्चा है, मुझे ही सोचना चाहिए था। एक्चुअली इसकी हालत मुझसे देखी नहीं गई। तड़प रहा था वो, वापस जाने के लिए तड़प रहा था वो। सॉरी, मैंने गलती की, लेकिन मैंने किसी का बुरा नहीं चाहा। मुझे पता आपने बहुत सारे मौके दिए मुझे, मैं आपसे और मौका नहीं मांगूंगी। आप जो सजा देना चाहती है वो दे दीजिए मुझे। देवकी, मुझे तुम्हारा चेहरा भी नहीं देखना है। तुम अभी यहाँ से चली जाओ। मैं इसी लायक हूँ। मैडम जी, मैंने आपका नमक खाया, ठीक जैसे अनाथालय संभालने के लिए कोई मिलेगा, मैं खुद ही चली जाऊँ। कोई जरूरत नहीं है, मैं संभाल लूंगी। रुकिए, माँ ये सही कह रही है। आप इस हालत में काम कैसे संभालेंगी? मॉम, रेवती ठीक कह रही है। इस वक्त आपको आराम की जरूरत है। और वैसे भी इतने सालों तक इनने सब कुछ संभाला है, कुछ दिन और संभालेंगी तो क्या फर्क पड़ता है? सबके लिए अच्छा है मॉम, प्लीज। माँ, अब तो हम सब आ गए ना, हम सब नजर रखेंगे। और हाँ, मैंने इनसे कह दिया है कि अब ये कोई गड़बड़ नहीं करेंगी। मैं कोई गलती नहीं करूंगी, मैं कोई गड़बड़ नहीं करूंगी। कसम मैडम जी, मैं संभाल लूंगी, मैं संभाल लूंगी। कसम से आपको शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगी। ठीक है देवकी, एक आखिरी मौका बस। वो भी इसलिए नहीं कि तुम मौका देने लायक हो, बल्कि इसलिए कि इस समय अनाथालय की देखभाल के लिए और कोई नहीं है। तुम कैसे हो सैम? सैम, तुम्हें खुशी नहीं हुई हमें देखकर? आप दोनों यहाँ क्यों आए? सैम, पहले मॉम को घर लेके चलते हैं, बाद में बातें करेंगे। समर, मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम अपना समर कैंप छोड़ के यहां क्यों आए? और आप दोनों अपना यूरोप ट्रिप छोड़ के यहाँ क्यों आ गए? समर्थ, सवाल का जवाब दो। और ये मत सोचो कि हम तुमसे नाराज नहीं है इतनी बड़ी हरकत करने के लिए। अब लोग कम मुझसे नाराज नहीं होते हैं। एक तरह से अच्छा ही हुआ, हम सब यहाँ पर आ गए और अब पूरी फैमिली एक साथ है। देवकी जी, आप हमें ये जगह दिखा दीजिए,
मॉम को इस वक्त आराम करना चाहिए। जी जी जी, मुझसे अच्छा कौन जानता है ये जगह। मैं तो यहाँ एक एक ईंट को जानती हूँ नाम से। ऐसे तो वैसे बड़ी बात बोलनी नहीं चाहिए, मुंह से स्पीकिंग नहीं करनी चाहिए, लेकिन मेरे बगैर ये अनाथालय एक दिन भी नहीं चल सकता। आइए आइए आइए। अरे नमस्ते बोलो तुम लोग। आइए आइए। अरे वृंदा दीदी, ये सब कौन लाया? ये सब हम लेके आए आप सबके लिए। भैया बच्चों ने इतनी बहादुरी से मॉम को हॉस्पिटल पहुंचाया है। चलिए एक एक करके अपने गिफ्ट लेकर जाइए। पहले कौन आएगा? कब? वेलकम। कटिंग थैंक यू। ठाकुर थैंक यू। थैंक यू। वृंदा थैंक यू। वेलकम। और ये सारी नेकी और अच्छाई के पुतलों को इसी खानदान में पैदा होना था। इतने मीठे कि सबको डायबिटीज हो जाएगा। अम्मा तो अम्मा, बेटे बहू भी उससे भी 2 कदम आगे हैं। चलिए सर, डॉर्मेटोरी। आइए 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 मैडम, बेबी आइए। लेकिन वृंदा दीदी, ये लोग परी के लिए कुछ नहीं लाए। मुझे तुम सबको कुछ बताना है परी के बारे में। परी गार्ड की बेटी है? हाँ बेटा, परी अनाथ नहीं है। आपने मुझसे झूठ कहा दादी। ये जानते हो कि मैं इसके लिए कितना परेशान हो गया था, क्या क्या करने की सोच रहा था। यही तो चाहती थी चेतना आंटी। क्या? पर क्यों? क्योंकि पुराना समर किसी और के परेशानी के बारे में, मुश्किल के बारे में कभी फिक्र नहीं करता था। और यही बदलाव तुम में मैं देखना चाहती थी। और इस परी के जरिए मैं ये देख भी रही हूं। बस अपने लिए मैंने इस बच्ची की जान खतरे में डाली। नहीं दादी, आपको तो पता भी नहीं था कि ये सब कुछ हो जाएगा। और मैं तो आपसे थैंक्स कहना चाहता हूं। कम से कम अब से मैं ये सब समझने की तो कोशिश करूंगा। मैं जानती हूं बेटा। इसका अच्छे से ख्याल रखना, अच्छी जिंदगी देना, इसे अच्छे स्कूल में डालना, पढ़ाना लिखाना। चलो बच्चों, अब परी को बाय बाय बोलो। बाय परी। बाय परी। कभी छोड़ना ना आशा के तार, हर गम के बाद एक खुशी है। एक पल मिलन है, एक पल बिछड़ना, 100 रंग ये बदलती